नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। अपनी पढ़ाई को एक उच्च स्तर तक ले जाइए और रोज़ प्रतिदिन नियम से पढ़ते रहिए, जिससे कि आपकी पढ़ाई पर कोई भी ब्रेक ना लगे। और अगर आप पिछला कुछ भी भूल जाएं तो उसे रिवाइज ज़रूर करें। ऐसा ना हो कि आप आगे पढ़ते जाएं और पिछला कुछ भी रिवाइज ना करें और पीछे वाला भूलता चले जाएं। इससे आपका बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। आप जितना आगे पढ़ रहे हैं वह तो अच्छी बात है, लेकिन पिछला भूल जाएं वह बहुत ख़तरनाक बात हो जाएगी। इसलिए अपना पिछला जो आप रोज़ प्रतिदिन पढ़ते हैं उसके पहले रिवाइज ज़रूर करें। रिवीजन इज़ मस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट। तो आज हम यूपी के 75 ज़िले हैं, उनमें से पहला ज़िला पकड़ते हैं और इसी तरह से सभी ज़िले एक एक करके कहाँ पर किस ज़िले में पठार हैं, कहाँ पर पहाड़ हैं, कहाँ पर मिट्टी कैसी है, कहाँ पर जलवायु कैसी है, कहाँ पर कौन सा व्यापार किस ज़िले में किया जाता है, कहाँ पर कौन सा मंदिर है, कहाँ पर किस ज़िले में कौन सा मेला लगता है, इन सभी के बारे में आपको अवगत कराएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको सभी 75 ज़िलों के बारे में सारी जानकारियाँ दें। अगर कुछ जानकारियाँ छूट जाएंगी तो उन्हें एक्स्ट्रा वीडियोस बनाकर आपको प्रोवाइड ज़रूर कराया जाएगा। तो चलिए बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए आज पहला ज़िला यूपी का पकड़ते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का सबसे पहला ज़िला सहारनपुर, जो कि लगभग सबसे उत्तर में है। सहारनपुर की जो पश्चिमी सीमा है, जिसे आप देख रहे होंगे, यह पश्चिमी सीमा नीले नीली सी है, इसको यमुना नदी बनाती है। यमुना नदी और बहुत सारी नदियां मिलकर यहाँ से गुजर रही हैं, सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। सहारनपुर की पश्चिमी सीमा जो है हरियाणा से लगती है। हरियाणा का एक गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि सहारनपुर बना कैसे था। तो बहुत सारी जनश्रुतियों के आधार पर सहारनपुर को नाम मिला है, ऐसा बताया जाता है। जैसे कि 1340 के आसपास सहारनपुर की स्थापना हुई मानी जाती है और इसका नाम जैसे बताया जाता है कि लोगों के सुनी सुनाई कहानियों के द्वारा एक राजा थे सहारणवीर, उनके नाम पर सहारणवीर राजा के नाम पर इसका नाम सहारनपुर पड़ा। बाद में मुग़लों ने इसको सहारनपुर कर दिया। पहले इसका नाम सहारणवीर के नाम पर था कुछ, बाद में इसको सहारनपुर मुग़लों द्वारा कर दिया गया। यहाँ पर काष्ठ कला यानी कि लकड़ी के जो खिलौने होते हैं वहाँ या फिर लकड़ी पर जो नक्काशी की जाती है बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। कुछ लोग कहते हैं कि एक शाकंभरी देवी थी, उनका जो मंदिर था उस मंदिर के नाम पर इस डिस्ट्रिक्ट का नाम सहारनपुर पड़ा है, क्योंकि इस ज़िले में जो माता शाकंभरी देवी का प्रमुख मंदिर है वो शक्तिपीठ है, वो यहाँ पर स्थित है और जिसका वर्णन जो है प्राचीन वेदों में पुराणों में भी है। इस मंदिर के नाम से भी कुछ लोग कहते हैं कि सहारनपुर नाम पड़ा है। शाकंभरी देवी का मंदिर था, यह शाकंभरी देवी का जो मंदिर था इसके नाम पर भी कुछ लोग कहते हैं। सहारनपुर को लकड़ी की नक्काशी का शहर के नाम से भी जाना जाता है। उपनाम जो है इसका क्या है? लकड़ी की नक्काशी का शहर। तो इसका उपनाम क्या है? लकड़ी की नक्काशी का शहर के उपनाम से भी इसको जाना जाता है। इल्तुतमिश के टाइम पर यह गुलाम वंश का हिस्सा भी रहा है। जो सहारनपुर है यह गुलाम वंश का हिस्सा भी रहा है। और एक बार मोहम्मद तुगलक जो राजा था, एक बार वह यहाँ के शिवालिक में जो राजा थे, बहुत सारे राजा थे, उनके द्वारा जो विद्रोह किया जा रहा था उसको दबाने के लिए यह यहाँ तक उत्तरी दोआब तक पहुँच गया। दोआब मतलब दो नदियों के बीच का हिस्सा। तो वहाँ पर एक नदी थी पाउधोई नदी थी। इस नदी के किनारे पर एक संत थे, बाबा थे, सूफी संत थे। उनकी उपस्थिति के बारे में वहाँ उसको पता चला, किसको? मोहम्मद तुगलक को। और उन्हें देखने के लिए वह पाउधोई नदी तक चला गया। और उनका जो नाम था वो शाह हारून चिश्ती नाम था उनका।
तो कुछ लोग कहते हैं कि शाह हारून चिश्ती के नाम पर ही इसका नाम सहारनपुर पर पड़ गया। बाद में इसे जो मोहम्मद उसने शाह हारून की जगह सहारनपुर नाम के उपनाम से नवाजा। इस तरह से बहुत सी जनश्रुतियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसको इसका नाम सहारनपुर मिला। यह पश्चिम में तो हरियाणा से घिरा हुआ है और पूर्व में और उत्तर में यह उत्तराखंड से घिरा हुआ है, जबकि दक्षिण में मुजफ्फरनगर और यहाँ पर शामली डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर शामली डिस्ट्रिक्ट आता है, यह मुजफ्फरनगर है। इस यहाँ तक मुजफ्फरनगर और यहाँ तक यह है शामली डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद यहाँ पर हरियाणा आ जाता है और यहाँ पर उत्तराखंड है। चारों तरफ से यह उत्तराखंड से इधर इस साइड से घिरा हुआ है यहाँ तक। 1803 में इस पर अंग्रेज़ों का कब्जा भी रहा है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट पर। यह जो दोआब कहा जाता है, यह गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र है जिसको दोआब बोला जाता है। यहाँ पर यह करनाल और यमुनानगर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा के। तो वे 2 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? एक तो करनाल है और दूसरा है यमुनानगर। इनको भी ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया कि सहारनपुर अपने लकड़ी के नक्काशीदार कुटीर उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के जो लकड़ी के सामान हैं ये विदेशों तक भी जाते हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, यह आयताकार रूप में है लगभग। यह ज़िला जो है आयताकार रूप में है और यहाँ पर बाकी मतलब डिस्ट्रिक्ट्स की तरह जैसे गेहूँ, आम, गन्ना, चावल, कपास आदि उगाया जाता है। यहाँ पर जो शाकंभरी देवी का सिद्धपीठ मंदिर है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। इस मंदिर की जो स्थापना है वह महाभारत काल से पूर्व हुई मानी जाती है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, शाकंभरी देवी का मंदिर। चलिए दोस्तों, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में आज के लिए इतना ही। कल देखेंगे कोई सा और दूसरा डिस्ट्रिक्ट। थैंक यू।